नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है कृषि के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने कृषि का अर्थ और कृषि को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा था। आज हम कृषि के प्रकार पढ़ेंगे। कृषि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है या इसका वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। पहला है भूमि की उपलब्ध मात्रा के आधार पर, दूसरा है जल की उपलब्धता के आधार पर और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि 2 प्रकार की होती है, गहन कृषि और विस्तृत कृषि। गहन कृषि कम क्षेत्र पर अधिक उत्पादन करने को हम गहन कृषि कहते हैं और विस्तृत कृषि में अनेक यंत्रों का उपयोग करके व्यापक तौर पर उत्पादन किया जाता है, जिसे विस्तृत कृषि कहते हैं। दूसरा है जल की उपलब्धता के आधार पर। इसमें भी 4 प्रकार की कृषि होती है। पहली है तर कृषि, दूसरी है आर्द्र कृषि, तीसरी है सिंचित कृषि और चौथा है शुष्क कृषि। तर कृषि वहाँ होती है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो। आर्द्र कृषि वहाँ होती है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो। सिंचित कृषि वहाँ होती है जहाँ 100 से 50 सेंटीमीटर वर्षा हो और शुष्क कृषि वहाँ होती है जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो। तीसरा है उद्देश्य के आधार पर कृषि। इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, जीवन निर्वहन कृषि, भरण पोषण, जिसके अंतर्गत भरण पोषण किया जाता है उतनी ही कृषि की जाती है। दूसरा है बागानी कृषि, जिसमें चाय रबड़ के बागान होते हैं। तीसरा है ट्रक फार्मिंग, जिसमें स्थानीय मांग की पूर्ति के लिए वहाँ पर खेती की जाती है और उस खेती का उत्पादन ट्रकों द्वारा जहाँ मांग होती है वहाँ पहुँचाया जाता है। इसके अलावा कृषि के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे झूमिंग कृषि जो आदिवासियों द्वारा की जाती है, सीढ़ी नुमा कृषि जो पर्वतीय ढालों पर की जाती है और मिश्रित कृषि जहाँ खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। आइए अब हम इसे विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले है भूमि की उपलब्ध मात्रा के अनुसार कृषि, जो 2 प्रकार की होती है। पहली है गहरी कृषि या गहन कृषि। ये कम क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन लेने की कला को ही गहरी कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि में छोटे छोटे खेतों में अधिक धन और श्रमिकों की सहायता से अलग अलग फसलों से अत्यधिक उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए उत्तम बीज, खाद, सिंचाई, फसल चक्र, कीटाणुनाशक दवाओं आदि की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार की कृषि का विकास प्राय वहाँ होता है जहाँ अधिक जनसंख्या का कृषि युक्त भूमि पर अधिकतम घनत्व और दबाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। यानी संसार के कुछ घने बसे हुए भागों में धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि से उस कृषि भूमि पर भार बढ़ जाता है, खेतों के आकार छोटे हो जाते हैं। अतः उस सीमित भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए और समस्त जनसंख्या को भोज्य पदार्थ की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से गहन कृषि का प्रचलन शुरू हुआ है। ये गहन कृषि चीन, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी आदि देशों में इस प्रकार की कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। अब भूमि की उपलब्ध मात्रा के अनुसार कृषि का दूसरा प्रकार है विस्तृत कृषि। इस कृषि में विरल जनसंख्या के विस्तृत क्षेत्रों में आधुनिक तरीकों से की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहा जाता है। यानी जहाँ जनसंख्या तो कम है लेकिन क्षेत्र जो है वह बहुत बड़े बड़े हैं या कृषि फॉर्म बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसी जगहों पर जनसंख्या कम होने के कारण कृषि कार्य जो है वो यंत्रों द्वारा किया जाता है। बड़े बड़े यंत्रों से बुवाई, कटाई ये सभी किए जाते हैं। अधिकतर फसलें यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से उगाई जाती है और फिर उन्हें बाज़ार में बेच दिया जाता है। तो ये सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे देशों में होती है। अब कृषि के प्रकारों में दूसरा प्रकार है जल की उपलब्धता के आधार पर कृषि। इसके अंतर्गत बताया कि 4 तरह की कृषि होती है। पहली है तर कृषि। यहाँ पर जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है।
क्योंकि अधिक वर्षा के कारण इस प्रकार की कृषि में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए फसलों के उत्पादन की लागत घट जाती है। ये इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, श्रीलंका, दक्षिणी भारत में केरल और उत्तर पश्चिमी यूरोप में इस प्रकार की खेती की जाती है। अब जल की उपलब्धता के आधार पर कृषि में दूसरा प्रकार है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, वहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है। विश्व की कृषि योग्य भूमि का सबसे अधिक भाग इसी कृषि के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें भी सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है और वर्ष में 2 या 3 फसलें उत्पादित की जा सकती है। ये अधिकतर भारत, चीन, बांग्लादेश, यूएसए, यूरोपीय देश और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब जल की उपलब्धता के आधार पर कृषि में तीसरा प्रकार है सिंचित कृषि। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा की औसत वार्षिक वर्षा जो है, वर्षा की मात्रा औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है और ये वर्षा भी अनियमित और अनिश्चित होती है। तो ये मौसम विशेष में ही होती है वर्षा, इसलिए तापमान वर्ष भर कृषि उत्पादन के अनुकूल होता है। यानी जब वर्षा होती है तभी वहाँ पर कृषि की जाती है। अतः जब कभी वर्षा की मात्रा कम पड़ जाती है तो सिंचाई के लिए नहरों, कुओं, तालाबों, नलकूपों आदि का प्रयोग किया जाता है। ये अधिकांशतः चीन, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, मिस्र, दक्षिणी रूस, यूएसए तथा ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की कृषि की जाती है। चौथा है शुष्क कृषि। जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि की गहराई की जुताई होती है, जिससे जो जल भूमि पर गिरे उसे गहरे भागों में सुरक्षित रखा जाता है। यानी बारिश होने के बाद उस क्षेत्र को या जोती गई भूमि को मिट्टी से ढक दिया जाता है ताकि वाष्पीकरण से वह पानी उड़े ना। अब जिससे वाष्पीकरण का पानी उड़े ना, रात को ये मिट्टी हटा दी जाती है ताकि जो ओस गिरे उसका भी लाभ कृषकों को मिल सके। इस क्रिया को निरंतर करने से भूमि में इतनी नमी हो जाती है कि उससे खेती की जा सकती है। शुष्क कृषि की जाने वाली भूमि साधारणतः बलुई, काली और चिकनी दोमट मिट्टी होती है। इसमें मोटे अनाज ज़्यादा बोए जाते हैं, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, राई आदि पैदा किए जाते हैं। ये ज़्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पश्चिमी एशिया, सोवियत रूस आदि देशों में की जाती है। अब है तीसरा उद्देश्य के आधार पर कृषि। उद्देश्य के आधार पर कृषि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है जीवन निर्वहन कृषि। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस कृषि को तभी किया जाता है जितना कि जीवन निर्वहन के लिए आवश्यक अन्न पैदा कर सके। जिन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है और खेतों का आकार छोटा होता है, वहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है। इनका उत्पादन जनसंख्या के भरण पोषण के लिए किया जाता है। ये अधिकांशतः मानसून एशिया, नाइजीरिया, इथोपिया, सोमालिया, मालगासी आदि क्षेत्रों में होती है। दूसरा है बागाती कृषि। बागाती कृषि अधिकांशतः उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में उपयुक्त जलवायु के कारण यह कृषि की जाती है, जहाँ जो फसलें हैं वह निर्यात के उद्देश्य के आधार पर उगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि की मुख्य फसलें चाय, रबड़, कहवा, कोको, नारियल और केला है। इसमें फसलों में विशिष्टीकरण मिलता है। एक क्षेत्र में 1 या 2 फसलों का ही उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में पूंजी भी अधिक चाहिए, कुशल और अधिक श्रमिक की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए ये कृषि अधिकांशतः मलेशिया और इंडोनेशिया के रबड़ बागानों के अधिकांश मालिक जब खेती करते हैं तो वहाँ पर जो श्रमिक होते हैं वह ज़्यादातर भारतीय या चीनी होते हैं। इस तरह की कृषि दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य दक्षिणी अफ्रीका, ब्राज़ील आदि क्षेत्रों में की जाती है। तीसरा है ट्रक फार्मिंग।
नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है। अर्थात जहाँ पर लोग निवास करते हैं उसके समीप ही किसी खेतों में उनकी आवश्यकता के अनुसार खेती कर लेते हैं और फिर उसे तुरंत ही पास के क्षेत्रों में ट्रकों द्वारा भेज दिया जाता है। इसके लिए बाजार की समीपता, परिवहन की सुविधा, उत्पादों की खपत, ट्रक फार्मिंग का मूल आधार होते हैं। इसके उत्पादन पर मिट्टी और जलवायु का प्रभाव नगण्य होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देश, जापान, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें त्वरित परिवहन के विकास एवं शीत गृहों की सुविधा के कारण अब इस प्रकार की कृषि नगरों से दूर भी की जाने लगी है। कृषि के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जैसे झूमिंग कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि और मिश्रित कृषि। झूमिंग कृषि मूलतः आदिवासियों द्वारा की जाती है। जो जंगलों में रहते हैं वे जंगलों को साफ करके और वहाँ पर कालांतर में मिट्टी में उपजाऊपन आ जाने से, यानी वनस्पति जलाने से उसमें ह्यूमस और उपजाऊ खाद आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो लोग खेती करते हैं। धीरे धीरे मिट्टी में अपक्षालन के कारण उसकी उत्पादन शक्ति घटने लगती है। अतः साफ की गई वनस्पति के अनियंत्रित रूप से पुनः उगने के कारण आदिवासी खेत छोड़कर अन्यत्र जंगल साफ करके वहाँ पर कृषि करने लग जाते हैं। इस प्रकार की कृषि मानवीय श्रम के पर ही आधारित होती है और यंत्र भी छोटे मोटे जैसे कुदाल, हांसिया, खुरपी पुरातन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सीढ़ीनुमा खेती। सीढ़ीनुमा खेती पहाड़ी प्रदेशों में की जाती है। पहाड़ों के जो ढाल होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे सीढ़ीनुमा खेत बना दिए जाते हैं और उनको मेड़ों के द्वारा घेर लिया जाता है ताकि जल का बहाव वहाँ पर नियंत्रित हो सके और भूक्षरण को रोका जा सके। इस तरह की खेती में सब्जी, मक्का, चावल, चाय की कृषि की जाती है और ये अधिकांशतः चीन, इंडोनेशिया, उत्तर पूर्वी भारत, हिमालय के ढालों और स्विट्जरलैंड में इस प्रकार की खेती की जाती है। फिर है मिश्रित कृषि। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं। कुछ फसलें पशुओं के चारे के लिए होती है और उसके अलावा अधिकांश फसलें खाद्यान्न और विक्रय के लिए पैदा की जाती है। फसलों के उत्पादन में फसल चक्र प्रणाली भी अपनाई जाती है। पशुओं में भेड़, सूअर, गाय, बैल, मुर्गियाँ इन सब का पालन किया जाता है, जिनसे ऊन, मांस, चमड़ा, अंडा ये सब भी प्राप्त किए जाते हैं। ये खेती अधिकांशतः पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरेशिया, मध्य मैक्सिको, अर्जेंटीना और पूर्वी गोलार्ध के नगरों के पास इस प्रकार की खेती की जाती थी। तो ये थे विद्यार्थियों कृषि के प्रकार। धन्यवाद।